महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका में मौजूद है मिरगांव। ये करीब 2500 की आबादी वाला एक साधारण सा गांव है। लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी पनपी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस कहानी का केंद्र था एक व्यक्ति, अशोक खरात। वो अशोक खरात जिसके करतूतों से पूरा देश शर्मसार है। नासिक में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात को लेकर जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं, जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। पुलिस की जांच में उसके पेन ड्राइव में 50 से ज्यादा अश्लील वीडियोस मिले हैं। साथ ही उस पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोप लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह भी रही कि उसके शिकारों में ज्यादातर अमीर घरों की महिलाएं और हाई प्रोफाइल शख्सियतें थी। आइए समझते हैं आखिर क्या है इस ढोंगी बाबा की कहानी, साथ ही जानेंगे उसके अजीबोगरीब कुंठाओं के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली नजर में अशोक खरात मिरगांव का रहने वाला एक साधारण सा इंसान ही लगता था। बीएससी तक पढ़ाई, मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 सालों तक कैप्टन के रूप में नौकरी, और फिर अचानक गांव लौटकर आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव। सुनने में सब कुछ सम्मानजनक और प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी। मिरगांव आने के बाद खरात ने 17 से 18 एकड़ जमीन खरीदी और शिवनिका संस्थान की स्थापना की। इसके साथ ही उसने ईशानेश्वर महादेव की स्थापना की। खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वो अंक गणना और भविष्यवाणी के जरिए लोगों को प्रभावित करने लगा। शुरुआत में उसने लोगों के भूतकाल के बारे में ऐसी बातें बताई जो काफी हद तक सही लगती थी। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वो शुरू में लोगों के विश्वास जीतने में माहिर था। धीरे धीरे गांव ही नहीं बल्कि शहरों से भी लोग उसके पास आने लगे। उसके भक्तों में क्लास 1 अधिकारी, डॉक्टर, उद्योगपति और राजनेता तक शामिल हो गए। लोगों को लगने लगा ये बाबा उनकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान कर सकता है, चाहे वो शादी में परेशानी हो, करियर का संकट हो या पारिवारिक कलह। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस आस्था के पीछे एक बहुत ही अंधेरा छिपा हुआ है, और ये सच जल्द ही लोगों के बीच सामने आने वाला था। जैसे जैसे अशोक खरात की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके इरादे भी बदलते गए। अब वो सिर्फ भविष्य बताने वाला बाबा नहीं रहा, बल्कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल एक खतरनाक खेल के लिए करना शुरू कर दिया। उसके निशाने पर खास तौर पर महिलाएं होती थी, और वो भी उच्च वर्ग, काफी पढ़ी लिखी और प्रभावशाली घरों से। यानी उसके निशाने पर ज्यादातर अमीर घराने की महिलाएं और बड़े अधिकारियों की बीवियां हुआ करती थी। वो उन्हें व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के नाम पर अपने पास बुलाता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता, पूजा, अनुष्ठान, सलाह। लेकिन धीरे धीरे वो सीमाएं लांघने लगता। कुछ महिलाओं को वो विशेष पूजा के नाम पर अकेले कमरे में बुलाता था। वहां वो उन्हें मानसिक रूप से इस तरह प्रभावित करता कि वे उसकी हर चाल मानने लगते। कभी वो ऊर्जा शुद्धि के नाम पर स्पर्श करता, तो कभी रहस्यमयी प्रक्रियाओं के बहाने उन्हें निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करता। कई मामले में ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने शारीरिक संबंध तक बनाए। उसकी सबसे खतरनाक चाल थी डर। अशोक खरात का मामला गरमाने की वजह से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर तक को इस्तीफा देना पड़ गया। साथ ही बड़े स्तर पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वजह कई धार्मिक कार्यक्रम के वीडियो में वो अशोक खरात के साथ दिख रही थी। वो महिलाओं को धमकाता कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनके पति की मौत हो जाएगी या परिवार को कोई बड़ा संकट आ सकता है। ये मानसिक दबाव इतना गहरा होता था कि कई महिलाएं चुप हो जाया करती थी। पहली शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसे पहले शादी कराने के नाम पर बुलाया गया, फिर वैवाहिक जीवन सुधारने के बहाने, और अंत में धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उसके साथ वो सब हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे खेल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक पेन ड्राइव जांच के सामने आया कि उसमें कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस मौजूद थे। शक ये भी जताया गया कि इन वीडियोस में कई हाई प्रोफाइल परिवारों की महिलाएं शामिल हो सकती हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों?
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा, सम्मान, प्रभाव और ऊंचे संपर्क थे, वो इस तरह की शैतानी हरकतों में क्यों उतर आया? विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसका जवाब उसके व्यवहार में छिपा है। ऐसे मामलों को अक्सर सेक्स एडिक्शन या मानसिक असंतुलन से जोड़ा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने यौन विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसे लोग लगातार सेक्स फैंटेसी में डूबे रहते हैं। अगर ये व्यवहार लंबे समय जैसे 6 महीने या उससे ज़्यादा दिनों तक जारी रहे तो ये गंभीर मानसिक समस्या बन जाती है। अशोक खरात के मामले में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि वो महिलाओं को अलग अलग स्तरों पर नियंत्रित करता था। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये अंधविश्वास, डर और अंधी आस्था की उस दुनिया की कहानी है जहां लोग अपनी सोच खो देते हैं, और जब विश्वास गलत हाथों में चला जाए तो वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।